विलुप्त कर देंगे। कभी आपने गौर किया, जो हमारे नौजवान साथी हैं, कई बार आप सुनते होंगे कि अमेरिका ने हल्दी को पेटेंट करा लिया, और अचानक हम जब उठते हैं, कह रहे ये हल्दी उसने कैसे पेटेंट करा लिया, हल्दी तो हमारी देन है, हल्दी तो हमारे आयुर्वेद में है। तब हमको ज्ञान आता है कि ये तो हमारी जो मातृभाषा है, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी भाषा हो भारत की, ये सारी चीजें वहां पर दर्ज हैं। फिर हम दौड़ पड़ते हैं ढूंढने के लिए, फिर हम शोध पर जो है शोध करते हैं, उन चीजों पर हम शोध करते हैं जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पर पहले से जो है चीजें जो है बची हुई है। तो कहीं ना कहीं सही बात है कि उस चीजों को आज जो है सहेजने की जरूरत है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अपनी मातृभाषा से जुड़ता है, लेकिन एक सवाल उठा, इस मंच से भी उठा, कि जो नई पीढ़ी अपनी मातृभाषा को भूल क्यों रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर हम किसी भी भाषा को रोजगार और व्यापार से नहीं जोड़ेंगे तो भाषा जो है बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती है। और आज इस जरूरत है, चाहे हिंदी की हम बात करें, चाहे भोजपुरी की बात करें, चाहे जितनी भी हमारी मातृभाषाएं, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस बात को कहा गया कि कक्षा 8 तक ट्रिपली जो है मातृभाषा में जो है लोगों को शिक्षा दी जाए। इसके पहले की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें भी यह बात कही गई थी। तब भी आया था त्रिभाषा फार्मूला, जिसमें आपको हिंदी पढ़नी होती थी, अंग्रेजी पढ़नी होती थी और एक वहां की स्थानीय भाषा पढ़नी होती थी। ऐसा नहीं है, सरकारें बार बार इस चीज को कह रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहां है? समस्या हमारी। हम खुद सोचें कि हम क्या हिंदी या भोजपुरी को वो दर्जा देते हैं? जब घर में हम बच्चे को सिखाते हैं सड़क पर चलते हुए, बेटा ये देखो डॉगी है, अगर वो बोल दे ये देखो मम्मी कुत्ता जा रहा है, ये पापा देखो कुत्ता जा रहा है, तुरंत बोलेंगे ना पापा ये देखो डॉगी जा रहा है। वही जो है सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह रखता है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप भाषाएं सीखिए, पूरी दुनिया भर की भाषाएं सीखिए, लेकिन अपनी भाषा की कीमत पर नहीं। किसी ने एक बड़ी अच्छी लाइन कही कि जो ये संबंध है ना, वो माँ और आया का है, माँ और नर्स का है। कि जो माँ हमें जन्म देती है, हम उसको छोड़ करके उस खूबसूरत नर्स के पीछे दौड़ने लगते हैं, इसे अंग्रेजी कहते हैं कि ये तो खूबसूरत है, हम इसके पीछे जाएंगे। तो इस कल्चर को कहीं ना कहीं जो है बदलना होगा। अंग्रेजी में कोई बुराई नहीं, लेकिन अपनी हिंदी या अपनी भोजपुरी या अपनी मातृभाषा की कीमत पर नहीं। विद्वान बनना है, पूरी दुनिया में घूमना है, आप अंग्रेजी में भी बात करिए, हिंदी में भी बात करिए, भोजपुरी में भी बात करिए। अभी माननीय जितेंद्र नाथ मिश्रा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। आज हम लोग G20 सम्मेलन की बात कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने देखिए कितनी खूबसूरती से उस चीज को दिखाया। वसुधैव कुटुंबकम का नाम नहीं लिया कि हमारे भोजपुरी में हम है, हम की बात करते हैं, अहम की बात नहीं करते हैं कि मैं, हम। सबको लेकर करके चलना है, सबको आत्मसात कर करके चलना है। जहां से कहते हैं ना कि जो आज एक संकल्पना है समावेशी विकास, ये समावेशी विकास उसी हम से आता है। अभी माननीय द्विवेदी साहब ने कहा कि कैसे लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू में जो है कैसे जो है बच्चों की जो है अंदर की जो सोच को निकाला जाता है। क्योंकि हम लोग सिविल सेवाओं से हैं, तो आप सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा कि जब आप IAS बनते हैं, वहां जाते हैं, तो वहां पर आपको जो आपका कैडर मिलता है, तो वो भाषा आपको सीखनी पड़ती है। अगर कोई तमिलनाडु का व्यक्ति है और उसको उत्तर प्रदेश कैडर IAS मिला, उसको हिंदी सीखना पड़ेगा, वहां अंग्रेजी काम नहीं आती है। आप अंग्रेजी तक जाते हैं, एग्जाम निकाल लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आता है कि आपको लोगों से संवाद करना है, लोगों के बीच में काम करना है, तो लोगों की जो भाषा है, लोक भाषा, उसको आपको जो है सीखना पड़ता है। आप खुद सोचें, बनारस में मुझे लगता है कि 50 to 60%, 50 से 60% लोग दक्षिण भारत से आते हैं शिव जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि कार्तिकेय जी जो कि शिव जी के सुपुत्र हैं, उनकी बहुत ज्यादा जो महिमा दक्षिण में है। अब सोचिए अगर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर उनकी अपनी भाषा के लोग न मिले, तो वो चीजें कहां से खरीदेंगे? अगर कोई इनकी भाषा को नहीं समझेगा, मिठाई की दुकान पर, चाय की दुकान पर, तो वो कहां जाएंगे? इसीलिए भाषाओं के बीच में सामंजस्य बहुत जरूरी है, भाषाओं के बीच में अनुवाद बहुत जरूरी है। मुझे याद है हम लोग जब नेशनल पोस्टल अकेडमी गाजियाबाद में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो हमारे एक मित्र थे, वो साउथ के थे, नटराजन के। एक बार एक दुकान पर पहुंचे, अब उससे उन्होंने कहा कि मुझे पल्स दो। वो बेचारा दुकानदार ध्यान से देख रहा है, क्या पल पल मांग रहे हैं। तब तक हम लोग दिखे, बोले यार बोले इससे मैं पल्स मांग रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा। हमने कहा भैया पल्स मांगे नहीं, पल्स बोलो दाल चाहिए। तब उस व्यक्ति को जो है समझ में आया। तो सही बात है, आप सोचिए अगर ये भाषा न हो तो कहां हम जाएंगे? आज पूरी देश दुनिया में, अभी आपने देखा
विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ फिजी में। फिजी में जो है इसको एक आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, भोजपुरी को। इसके अलावा आई थिंक नेपाल और मॉरिशस में मान्यता प्राप्त है। पूरी दुनिया में 20 करोड़ लोग जो हैं जो भोजपुरी में कार्य व्यवहार करते हैं, बोल लेते हैं। और जो हमारी अंतिम जनगणना हुई है उस हिसाब से भारत में 6 करोड़ लोग हैं जो भोजपुरी को करते हैं। लेकिन क्या कहा जाता है कि भोजपुरी बोली है। कभी इस चीज को अंतर समझिएगा, भोजपुरी बोली है। क्यों? क्योंकि भोजपुरी की लिपि नहीं। कई भाषाओं के लिए कहा जाता है आज की डेट में, जब पढ़ेंगे भाषाएं वो हैं जिनकी लिपि है, जिनकी लिपि नहीं है वो बोलियां हैं। तो आप सभी लोगों की जानकारी है, अंग्रेजी जिसको दुनिया में आप सबसे समृद्ध भाषा कहते हैं, अंग्रेजी की आज भी कोई लिपि नहीं है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो ऐसा तो कोई बात हुआ नहीं, चाहे आपकी पाली भाषा हो एक दौर में, चाहे आपकी प्राकृतिक भाषा हो, या अवधी हो, या ब्रज हो, हिंदी कौन जानता था? जिस हिंदी की हम बात करते हैं ये तो खड़ी बोली है। ये हिंदी वो नहीं है जिसे हिंदी भी गाया गया था। ये तो खड़ी बोली है जिसे आज हम हिंदी के रूप में कहते हैं। इससे पहले की तमाम भाषाएं हैं, चाहे आपकी अवधी हो, चाहे आपकी ब्रज हो, चाहे आपकी मैथिली हो, चाहे तमाम चीजें हो। अगर मैं भारत की बात करूं तो मुझे लगता है अगर सबसे समृद्ध भाषाओं की बात करूं मातृभाषा में, तो सबसे समृद्ध भाषा बांग्ला है। आज भी भारत में जितनी ज्यादा लिपियां और बोलियां हैं, सबसे ज्यादा बांग्ला। तभी तो वहां को एक नोबेल पुरस्कार मिला पूरी दुनिया में गीतांजलि को। आज भी उसे अभिजात वर्ग की भाषा भी कई बार लोग कहते हैं, लेकिन उसे अभिजात वर्ग की भाषा नहीं है बांग्ला। आम जन से भी जुड़ी हुई है। सबसे ज्यादा आप देखेंगे जब साहित्य और ये सब गढ़ा गया तो कहीं ना कहीं उसमें बंगाल की बात आती थी। जब प्रगतिशीलता की बात होती थी तो बंगाल की बात होती थी। और बंगाल और जब बनारस की बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में बड़ी एक अटूट संबंध है। बड़ा एक खूबसूरत समन्वय जो है आरंभ से रहा है। संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ है जो है बंगाल और बनारस के बीच में। तो वही जो है विद्वता आप बनारस में भी देखेंगे। बनारस तो दुनिया का सबसे पुराना जीवंत शहर है। न जाने यहां से कितनी भाषाएं और बोलियां जो हैं चलती रही, जो है पूरी देश दुनिया में आती रही। जब भी किसी को आना था तो बनारस आता था। ज्ञान का खजाना कहां है? बनारस में है। पूरी देश दुनिया में आए, लेकिन हमने क्या किया? वक्त के साथ सभी चीजों को हम बिसराते गए। और हिंदी ही क्यों? मैं अगर ईमानदारी से कहूं तो हमने तो आज की डेट में हिंदी बोलते हैं न इंग्लिश बोलते हैं, हम तो इंग्लिश बोलते हैं। मैं हमेशा देखता हूं, मैं हाई स्कूल के रिजल्ट देखता हूं जब यूपी बोर्ड के, तो कई बार बड़ा आश्चर्य भी होता है और कई बार बड़ा क्षोभ भी होता है। सबसे ज्यादा फेल कहां होंगे लोग? हिंदी में फेल हो जा रहे हैं। क्यों? उनको लगता है कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। उनको लगता है कि नहीं, हमने गणित पढ़ लिया, हमने अंग्रेजी पढ़ लिया, हमने सोशल स्टडी पढ़ लिया, विज्ञान पढ़ लिया, हो गया भाषा। तो जब हम अगर इस स्तर पर भाषा की उपेक्षा करेंगे और उसके लिए एज अभिभावक, एज अध्यापक हम सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं अगर ये प्रश्न इस चीज को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं जो है हमें अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेनी होगी। हमें इस प्रवृत्ति पर रोक लगाना पड़ेगा कि भाषा को सिर्फ भाषा के तौर पर मत देखो। मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहा हूं। मैंने अपने प्रथम प्रयास में आईएएस की परीक्षा पास की। जब मैं 22 साल का था तो मैं कुर्सी पर था। और ऐसा नहीं, मेरे घर में तमाम लोग सिविल सर्वेंट हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं गुजरात के, आईआईटी से पढ़े हुए हैं। पहले अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन उन्होंने क्या लिया? मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन क्या लिया? हिंदी। और प्रोफेसर द्विवेदी साहब शायद मेरे से सहमति जताएंगे कि दौर था इलाहाबाद में या बनारस से लेकर के तमाम जगहों पर, वो 1990 का जो दौर रहा है, दर्शन शास्त्र और संस्कृत, पूरा का पूरा वो दौर था। दर्शन शास्त्र और संस्कृत गणित जैसा नंबर मिलता था। तो सोचिए कि कहां वो छूट गया, कहां वो संस्कृत को हमने बिसरा दिया। तो हम आधुनिकता के नाम पर अपनी ही चीजों को, और ऐसा नहीं है कि ये चीजें मैं बहुत पुरानी कह रहा हूं, इसीलिए मैं बहुत पुराने परिप्रेक्ष्य में नहीं जा रहा हूं। सम्मानित मंच ने उन सभी चीजों को बोला, मैं उन चीजों से कर रहा हूं जिनसे आप कनेक्ट हो सके। कि दर्शन शास्त्र संस्कृत 1990 से लेकर करके मुझे लगता है 2000 के बाद भी होता। मुझे आज भी याद है, हमारे लॉज में एक के गुप्ता जी हुआ करते थे, 1992 बैच के टॉपर थे, फिलॉसफी और संस्कृत से टॉप कर गए। बढ़िया धोती कुर्ता पहन के चला करते थे, बहुत बढ़िया संस्कृत बोला करते थे। जो
वो दौर था, फिर उसकी संस्कृत सभी लोगों कर गए। आज अचानक क्या हो गया? यही इलाहाबाद, यही बनारस जो सिविल सेवाओं का गढ़ हुआ करता था, आज क्यों नहीं रिजल्ट आते हैं? आज क्यों ये लोग बोलते हैं कि साहब वो सिसहट आ गया, अंग्रेजी आ गई? अरे यही अंग्रेजी तो पहले भी थी। तो सवाल ये नहीं है, तो हम तो अंग्रेजी के भी नहीं हुए, हम हिंदी के भी नहीं हुए, हम अपनी मातृभाषाओं के भी नहीं हुए, तो हम जा कहां रहे हैं? तो आज हम सभी लोगों को इस अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर सोचना पड़ेगा कि अपने बच्चों से पहले हम खुद डिसाइड करें कि हम कहां जा रहे हैं। उसके बाद हम बच्चों के बारे में देखें। जो मैंने कहा ना कि आप बच्चे को यही मत बताइए कि बेटा ये कुत्ता नहीं डॉगी है। यही लोग बोलते हैं अधिकतर लोग, अरे बेटा कुत्ता नहीं डॉगी। अरे आप बताइए नहीं कि इसको कुत्ता हिंदी में बोलते हैं, डॉग आप अंग्रेजी में बोलते हैं। उसको दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। आप बच्चों से 69 और 79 का अंतर पूछ दीजिए तो बच्चे झांकने लगेंगे, इसको अंग्रेजी में बताओ, बता ही नहीं सकते। वो 69 और 79 बोलना पड़ता है जो है। तो इस परिवेश को कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। और भाषाएं तभी बढ़ेंगी, जो मैं पहले कहा, जब हम उनको रोजगार और व्यापार से जोड़ेंगे, क्योंकि वो जीवन का एक यथार्थ है। या तो आप रोजगार के माध्यम से सेवाओं में आते हैं, या तो आप व्यापार के माध्यम से सेवाओं में आते हैं। तो हर भाषा को उनसे जो है जोड़ने की जरूरत है। और जैसा कि मैंने कहा, दर्शन शास्त्र और संस्कृत जैसे विषय जिनको आज की पीढ़ी बहुत उत्कृष्ट समझती होगी, उनको समझती होगी कि साहब ये पुरानी भाषा है, वो दौर रहा है जब रोजगार का प्रमुख साधन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आज हमको सोचने की जरूरत है। चूंकि आप लोग शोधार्थी, जिस पर भी शोध करिए कि कहां ये गुम हो गई जो है भाषाएं। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि ये प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। पढ़ते होंगे आप लोग जैव विविधता में, बायोडायवर्सिटी में, इनको जो है रेड इंक में वो किया जाता है। कल को क्या होगा? भाषा को भी हम उसी में करेंगे, बोलियों को हम उसी में करेंगे। पूरी दुनिया की अगर हम लोग बात करें, मैं आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। पूरी दुनिया बात करें तो 16,000 भाषाएं पूरी दुनिया भर में बोली जाती रही हैं। इसमें से मात्र आज की डेट में